per month. हाँ. Per month I make around That's what yeah, it's maximum, happening. yeah. Okay. So like I made my first $1,300 और उस दिन से there was no stopping back. Like Wow. वो like then I hit my first lakh as a freelancer हाँ. January में, right? See, अगर आपके पास suppose अगर आपने एक जॉब ले ली जिसमें आप 5 लाख कमा रहे हो पर मंथ इन हैंड, ठीक है, तो साल के हो गए 60 लाख इन हैंड, ओके, तो ये काफी अच्छी जॉब है. फ्रीलांसिंग में फिक्स नहीं है, एजेंसी में फिक्स नहीं है. आप एक साल आप इतना अच्छा कर सकते हो, आपके एक महीने में आपके 20 लाख बन सकते हैं, दूसरे महीने में शायद जीरो भी हो सकते हैं. Currently my agency is making more than 10 lakhs a month. Definitely business trip. मेरे सारे ट्रिप बिजनेस ही होते हैं. और it was a big thing. जब मैं बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा था, मैंने वो वीडियो भी डाला था YouTube पे. That was a kind of वो मुझे अचीवमेंट फील हो रही थी कि यार मैं कहाँ था, मैं Tier 2 सिटी में जा, बुर्ज खलीफा तो छोड़ो, मैं तो वो वीडियो देखने के लिए वीडियो देख के सकता था कि भाई कैसे. That was a kind of an achievement. And I was making money. तो मैंने दुबई भी घूमा, सिंगापुर भी घूमा. सो हे गाइस, अभी हम लोग फ्लाई कर रहे हैं दुबई के लिए, बट आप सबके लिए मेरे पास से एक वीडियो है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. सो दिस इज द वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था श्रेया, मुस्कान एंड श्रुति के साथ. सो ये 3 गर्ल्स ने मिलकर या मिलकर कह सकते हैं इंडिविजुअली कैसे दिस गर्ल्स आर मेकिंग मोर देन lakhs अ मंथ. तो फ्रीलांसिंग इज समथिंग जो आज हम बात करने वाले. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यस, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है. सो स्टार्टिंग द एपिसोड इन 3, 2, 1 गो. Hey guys, so today we have with us Shruti, and finally after a long time, Yes. Shruti, the whole community welcomes you today, Thank you so much. and we are like, to be honest, like you are one of the person in the freelancing space जिसे मैं काफी टाइम से invite करना चाहता था. Thank you. And now you're finally here. So आपको कैसा लग रहा है Art of Money show पर आकर? It is, to be honest, my first offline podcast that I'm doing. I've done Wow. online podcasts with हाँ. people before, so like a little nervous as well, but yeah, like really excited. I was really looking forward to it. Wow. So this is a fun conversation, to be honest. Yeah. It's like you can just be free. Yeah, absolutely. And okay, so the first question is, how was it growing up? So was it with money or was it without money? So how was it? Okay. So like I have grown up in, so I'm the eldest person in my family. Okay. Like I have 2 younger siblings. And like I grew up in a very middle class family, okay? So like lower middle class I would say. So जो घर का बड़ा बच्चा होता है, that person knows, अगर वो नहीं भी बता रहे पेरेंट्स, सबको शो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि how is the condition of the family. And तो I always accommodated my needs according to how it was. I studied in a Hindi medium school. Okay. मेरे दोनों भाई बहन like they were studying in a English medium school. So वहाँ पे भी एक डिस्टेंस था, क्योंकि मेरी फीस होती थी लिटरली महीने के 200 रुपीज, एंड जहाँ मेरे भाई बहन का 1200 1300 they were paying, right? So like I always accommodated my needs accordingly. मेरे ज्यादा फ्रेंड्स होते नहीं थे, बिकॉज लाइक ऑल ऑफ द मारवाड़ीज का यूजुअली आप सुनोगे तो बस समझ में आएगा नहीं रिच फैमिलीज है, राइट? सो वो चीज है. बट तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल होते थे वो सारे, तो वो लोग मेरे को इन्वाइट नहीं करते थे like parties में and stuff like that. So like always did not had like a friend circle वैसे, and yeah, it was without money, like I would say. मेरे मम्मी पापा ने कभी भी कोई नीड्स को वो नहीं किया कि हाँ जो जरूरत है वो डेफिनेटली कभी मना नहीं करेंगे. But then I knew कि okay, like this is not the kind of lifestyle I want for myself growing up. तो I wanted, तो वहीं से मेरे अंदर वो चीज आ गई थी कि I want to somehow make my own money. तो मैंने धीरे धीरे खुद से फिगर आउट करना शुरू, बहुत हाथ पैर मारे लिटरली मैंने. लाइक आई यूज्ड टू ट्यूटर किड्स. मैं 10th में थी तो आई यूज्ड टू ट्यूटर 8-9 के लोग, राइट? तो उससे आई यूज्ड टू अर्न लाइक 1000 रुपीज अ मंथ. बट वो मेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट होता था, एंड मोर देन अमाउंट आई वुड से वो मेरे लिए अ सोर्स ऑफ फ्रीडम होता था कि ये 1000 रुपए में मम्मी पापा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि व्हाट डू आई बाय. तो मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, लाइक लिटरली लाइक आई वांट, हर दिन मुझे एक नया कपड़ा चाहिए, ऐसा वाला सीन. तो आई वाज लाइक अच्छा इससे मैं कुछ भी ऑर्डर करूं मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, राइट? तो वो 1000 रुपी यूज्ड टू एम्पावर मी सो मच कि उस दिन से मेरे लिए मनी का वो ही चेंज हो गया. देन आई ऑल्सो लाइक हैड अ गिफ्ट हैम्पर का बिजनेस, तो उससे भी थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. बट देन हाँ वो लोअर अमाउंट में ही था, बट देन दैट अमाउंट वाज माय ओन. तो या लाइक आई स्टार्टेड अर्निंग एट लाइक अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइक अराउंड 15, बिकॉज मेरे को शुरू से पता था कि अगर मुझे खुद के लिए कुछ करना है तो मुझे खुद का पैसा बनाना शुरू करना पड़ेगा. Okay, this is now it's an entertainment section. We are entering into the entertainment section of Art of Money. Okay. So starting money confessions now. Okay. So अब क्या है मेरे पास? So this is a particular एक list of questions I have ठीक in my. So आप लोगों को नहीं दिख रहा but वो सामने है अभी हमारे. So it's like a set of questions. Yeah. You have to answer it kind of rapid fire round, फटाफट, ठीक है?
I'll ask you. It's a money confession. So you cannot. So honestly बताना पड़ेगा ये है. Done. Okay. Number one question is, what is the maximum money you made through freelancing till now? So are you asking like per client or No, are you it's saying like complete total. आज तक का. चलो let's say consider month. per month? हाँ. Per month I make around 2.5 lakhs. That's what Yeah, it's maximum, happening right now. yeah. Okay. How did you make that money? Like through diversifying my services. तो a lot of people believe कि तुम एक सर्विस ऑफर करते रहोगे हाँ. तो ही like you'll be able to हाँ. scale. ठीक है. But then I like think from a perspective कि I am young now. If I don't learn, what's the point of not following the traditional route? सही फिर तो मैं भी लोगों के जैसे जॉब कर लूँ और कमा लूंगी ना 4 साल में हाँ, वहां तक हाँ, पहुंच ही हाँ, जाऊंगी हाँ, 2 लाख हाँ, मिल ही जाएगा सही सैलरी. बात है. But so I want to like, so I do also do script writing, I do social media management, I do LinkedIn personal branding. तो like अगर कोई client मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे ये चाहिए और मुझे लगता है कि ओके ठीक है there is a learning scope here, मेरा एकदम भी ऐसा mental वो नहीं जा रहा है and I can do it, तो I take that client even if वो अगर सर्विस में ऑफर नहीं कर रही होती फिर भी. Wow. Right? तो I also believe in a lot of collaboration जिसकी वजह से I'm able to close a lot more deals. तो अगर कोई client मेरे पास organic marketing के लिए आ रहा है and they also tell me कि उनको future में paid marketing की needs है, I connect with a paid marketer और मैं collaborate करके उन्हें एक ज़्यादा amount में service offer करती हूँ. तो उनको ज़्यादा value भी add हो रही है and I am able to charge a lot more than what I would have charged with just one. So this is what I advise to a lot of people कि build a stack of skills. Don't just build like one skill और उसके around मत position करो. And I tell them to build like a stack of skills जिसको तुम like diversify करके service दे सको. अगर client तुम्हारे पास A चीज के लिए आ रहा है, ask them if they need B also, and then give a package of that together. So you mean like, but then right now in that 2.5 lakhs, what's the exact service? Like, is it social media? So like, what's the exact? So it's social media management. It's LinkedIn personal branding. It's also I also do like a lot of shoots. So I like creating video content myself. So recently I closed a project with housing.com. हाँ, oh wow. Housing.com के वो जो होते हैं ना anchors जो property दिखाते हैं. हाँ. So I'm also interested in acting, which I look forward to exploring someday. So that's why like I took that project. So I'm also a creator for a lot of brands. Okay. So there was this brand called MakeMyMeal.ae. वो Dubai based service brand है. उनके साथ I used to create videos for them. उनके scripts आते हैं ना, I just have to be a creator and presenter basically. Wow. So I also work as a content presenter. And this also diversifies into UGC creation. Oh, तो जिसके बारे में इंडिया में भी ज्यादा बात नहीं होती है. And I'm also building a course on this. Wow. तो UGC वीडियोस जो आजकल एड्स आप देखते हो राइट, तो आजकल वो ट्रेडिशनल स्टूडियो एड्स इतना रोआस नहीं देते जितना यूजर जनरेटेड कंटेंट दे रहा है राइट. तो आई डोंट थिंक कि वो ना मेरा, तो बेसिकली इफ आई डिवाइड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट आई गिव. एक जिससे पैसा आता है और एक जिससे मेरा क्रिएटिव हंगर सैटिस्फाई होता है राइट. तो स्क्रिप्ट राइटिंग इज दैट फॉर मी, यूजीसी इज दैट फॉर मी. भले ही इसमें मुझे इतना पैसा नहीं मिलता बट आई डू दैट टू कीप माय क्रिएटिविटी एंड माय, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपका वर्क रेपिटेटिव हो जाता है एंड दैट्स वेयर मोस्ट पीपल गिव अप. तो मैंने वो रिपीटेटिवनेस को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं मैं कम पैसे में ले रही हूँ, बट जिससे वो मेरे को क्रिएटिव जूसेस मिल रहे हैं उससे आई विल बी एबल टू क्लोज अ लॉट मोर क्लाइंट्स एंड मेक अ लॉट मोर मनी. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. Okay, last two questions I have. Yeah. What is the most costliest purchase you have? Most costliest purchase I would say is my MacBook. Okay. उसके बाद मेरा आईफोन. Okay, perfect. वही खरीदा है अब तक. खरीदे. What is the purchase that you regret the most? What I regret the most? यार टू बी ऑनेस्ट वो रिग्रेट है भी और नहीं भी है. इट इज ऑल्सो माई आईफोन ओनली. बिकॉज दिक्कत ये होती है ना कि एक तो चार्जिंग का बहुत इशू है. नाउ अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, मेरे सारे क्लाइंट्स ही सोशल मीडिया पे, तो उनको दिन भर फोन पे रहना होता है. तो अभी वो चार्जिंग ही, मैं आपने देखा होगा मैं जहां जाती हूँ अपने साथ कुछ और कैरी करूँ ना करूँ, मेरे साथ मेरा चार्जर जरूर रहेगा. तो रिग्रेट, आईफोन वालों सुनो ये चीज सॉर्ट करो, बहुत त्रास है भाई. जो लोग हाइप करते हैं ठीक है, इट्स गुड फॉर कैमरा, एक तो स्टोरेज. भाई जिसका वीडियो कंटेंट क्रिएशन, हाँ कहाँ से क्रिएट करूँ मैं वीडियोस, जगह ही नहीं है. वही फोटोज खींचू कि शूट करूँ भाई. ट्रू. तो एक वो चीज है. तो ऐसे मैंने आज तक ऐसे कोई इम्पल्सिव परचेजेस नहीं किए जिसको मैं वो करूँ. लाइक आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ द मनी दैट आई स्पेंड. बट या दैट लाइक, और अगर वैसे बोला जाए रिग्रेट्स, तो वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं भाई मैं जो ले लेती हूँ और मैं पहनती ही नहीं हूँ कभी लाइफ में. तो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट आई हैव. वाओ यार. नाउ मूविंग आउट टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस होल शो. या इट्स टुवर्ड्स कम्युनिटी. सो हमने कम्युनिटी पे जब आप आने वाले थे तो हमने मैसेज पुट आउट किया था कि हाय आई एम इंटरव्यूइंग नॉट श्रुति, नेम हम रिवील नहीं करते. अच्छा. बट हम कहते हैं कि हम फ्रीलांसर को रिवील कर रहे हैं. मतलब वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं काफी सारे. ओके.
तो अब मैं वो क्वेश्चंस आपके लिए रीड करूंगा एंड आई वांट टू आंसर दैट, बट आई नीड योर एन आंसर Amazing, टू yeah. दैट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज I want to know how she reach out to big brands and big clients. And the name of the person is Ansh Verma. See, the process अभी ना इसने बिग ब्रांड्स बोला है, बट लोग मुझे आके पूछते हैं हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो तुम खुद से पूछो कि तुम्हारी सर्विस हाई टिकट है क्या. लाइक डू यू हैव लाइक अ हाई टिकट सर्विस. सी हाई टिकट क्लाइंट्स को ना कुछ नहीं चाहिए होता, उनको अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो चाहिए होता है जिसमें आप और आपका ऑफर जो आप पिच कर रहे हो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप एक ROI दे रहे हो. सपोज आप एक हाई टिकट ब्रांड हो, मैं आपको पिच कर रही हूँ, विल यू बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग अ सिस्टम वेयर आई हेल्प यू मेक 3x of the amount that you're spending in me in the next 90 days. Okay. ठीक है, या फिर आई हेल्प यू सेल 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट 90. तो इट शुड बी अ क्लियर ROI. या फिर आई टेल यू आई हेल्प यू टू ग्रो 10,000 फॉलोअर्स इन नेक्स्ट 90 डेज. तो एक ROI ड्रिवन सर्विस होनी चाहिए. पहले तो आप एक अपना ऑफर बनाने पे फोकस करो. आई विल से 100 million offers by Alex Hormozi is the perfect book for it. Like I still go back to it whenever I have to recreate my offers. That's like a very very good book that I have read. उससे you make your offers. Okay, Daksh Khare पूछ रहे, does she delegate some of her freelance work? If yes, how is she able to delegate while ensuring quality and deadlines? Right. So अभी I'll tell you hiring is very tough. Like और more than hiring, to make people stay with you, जो आपके साथ loyal रहे is very tough. We agree. क्योंकि नहीं होता है, लोग मतलब 4 महीने के बाद बोलेंगे कि नहीं यार अब नहीं होगा, राइट. तो पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं लोगों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाती है. अगर मैं एक टीम मेंबर हायर कर रही हूँ, आई यूज्ड टू अज्यूम कि नहीं ये तो है. तो अभी आई एम ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर गुड पीपल. अभी मैं नेटवर्क जब इवेंट में जाती हूँ, कोई बोलता है इफ दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी, आई आस्क देम फॉर देयर पोर्टफोलियो और मैं एक डेटाबेस मेंटेन करके रखती हूँ. तो व्हेनेवर आई नीड समवन आई गो बैक टू दैट डेटाबेस कि हाँ ठीक है, आई कैन हायर दिस पर्सन फ्रॉम दिस स्किल, राइट. तो आई डेलीगेट लाइक अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट वर्क क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, एंड आई लाइक टू मोर बी ऑन द फ्रंट फुट एंड क्लोज क्लाइंट्स. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक मैं भी उसमें, क्योंकि I don't want to like just take the, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरा जो टच है सर्विस का वही मेरा USP है, तो वो नहीं जाना चाहिए. तो आई मेक श्योर कि वो जो काम आता है उनसे, आई डोंट जस्ट सेंड दैट डायरेक्टली टू द क्लाइंट. मैं वो चेक करती हूँ खुद का, उसमें जो मेरे को इनपुट्स है वो ऐड करती हूँ. ऑल्सो आई ट्रेन माई टीम मेंबर्स. आई लाइक टू हायर बिगिनर्स जो एकदम भी बिगिनर नहीं है बट मिड लेवल पे है. तो उनके साथ ये होता है, दे आर वेरी लर्नेबल एंड अडेप्टेबल टू योर यू नो द प्रोसेसेस. तो आई ट्रेन देम विद माय ओन थिंग. आई गेट ऑन कॉल्स विद देम, आई मेक देम अंडरस्टैंड कि ये चीज ना ऐसे 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 करना है एंड ऐसे 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 क्यों करना है. आई ऑल्सो टेल देम दैट. तो आई हैव हैड इंटर्न्स जो मेरे साथ 5,000 पे शुरू किया था एंड नाउ लाइक आई पे देम 35,000 पर मंथ. तो इस लेवल का ग्रोथ दे हैव विटनेस्ड थ्रू मी. Like I'm not giving credit myself, but like that much. But that's what I like to train my team. And that's how you can retain people. Yeah. That's so true. Okay, next question is by Akshad. What tools and resources do you use to enhance your productivity and efficiency as a freelancer? Notion एक तो live चलती है. जीवन Notion पे चलता है भाई. वही तो Notion is definitely like it keeps you so organized first of all, and then see I work with social media के clients, right? तो most of them they don't like to use Notion and all of these softwares. They want their calendars on Google Drive only. तो Drive is also a platform that I keep very organized क्योंकि उस पे मुझे बहुत काम होता है. तो Google Drive, Notion, and then to like kind of to make my to-do list I use like a lot of apps. अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहे. But कोई बात नहीं, you can to-do list वाले apps use. You can share it on the community as well. Yeah, absolutely. मैं उधर list डाल दूँगी जो भी apps के मैं use करती हूँ. And then of course AI tools अभी like initial research अगर मुझे चाहिए या मुझे मैं मेरा माइंड ब्लॉक हो रखा है और मुझे आइडियाज नहीं आ रहे, तो आई जस्ट पुट इट ऑन ChatGPT. मेरे को पता है वो जेनरिक आइडियाज देगा, बट उधर से मुझे कुछ तो ऐसा दिख जाएगा जो मेरे ब्रेन को इंस्पायर करेगा एंड आई विल कम अप विद आइडियाज. तो आई जो नो मैटर हाउ मच पीपल से कि AI जॉब लेगा या जो भी, बट लाइक आई वर्क विद अ कंपनी जिधर AI की वजह से वी हैव 35 ओपनिंग्स. तो इट्स लाइक AI also if you make it use it in your favor, of course that can like save a lot of time, and it can also see, to be honest, what I think is AI is not your competitor until the point you can use it for yourself very amazingly. Absolutely. So I also used to convert clients. मैं तो पूरे to be honest chat पूरी कर लेता हूँ कभी-कभी कि AI को पूछ के कि देखो, क्योंकि एक आइडिया आ जाता है. हाँ, but again your point is कि how you can add that human element to it, which is your skill set. Yeah, absolutely. So it saves a lot of time. तो ChatGPT जो एकदम वायरल टूल है, but वही I use it a lot.
Perfect. Next, last questions I have. I think we already covered all of them. Chirag Mali ने पूछा था what was her mindset. We already discussed. We discussed, Her journey after getting his client. मतलब as he's mentioning his, he don't know who she है कि he है. So after getting his first client, we already discussed. Her first bad experience already discussed. Her first big breakthrough already discussed. So I think later on, Kavish also asked that question, but I think the same. I think we discussed everything. Great. Wow, it's lovely, and thank you so much, guys, for asking that question. I hope everything was answered. हाँ, नहीं मिला तो I'll नहीं be in मिला the तो community. yeah, I can you post so that. she will be there in the community. Yeah. Thank you so much, Shruti, for Thank being you for here. having me, like- It's like such a lovely conversation. Hi Shreya, welcome to the Art of Money show. Finally we have मतलब हमारा अभी तक का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेस्ट है. So first of all, thank you so much for accepting this invitation. And like पूरी कम्युनिटी के तरफ से मैं आज आपको वेलकम करता हूँ. थैंक यू सो मच आयुष. मतलब मैं ना आपके बारे में बहुत टाइम से जानता हूँ और जब हम वहाँ भी बात कर रहे थे इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मास्टर क्लास फॉर मी. तो आज मैं लाइक ये जितना खुद के लिए सीख सकता हूँ वो मैं आज सीखूंगा. डेफिनेटली कम्युनिटी भी सीखेगा इस साथ में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस श्रेया. मतलब मैंने ना मतलब आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो मैंने देखा है ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट कि लाइक अ गर्ल शी स्टार्टेड मतलब उन्होंने उनका जर्नी इंडिया से शुरू किया, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया एंड मेजर इट्स लाइक आप दुबई में रहते हो. मैंने लाइक यू टॉक अबाउट योर नंबर्स लाइक आप आपके नंबर के बारे में बहुत फ्रीली बात करते हो दैट मैंने इतना हिट किया, मैं ये किया और इस तरीके से यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो लाइक जर्नी क्या है? मैंने कभी लाइक इतना सारा जर्नी के बारे में पढ़ा नहीं है. सो इफ वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर 2 minutes. श्योर. मुझे राइटिंग का शौक बचपन से ही था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था राइटिंग में. मैं खुद के लिए लिखती थी. ऑफ कोर्स तभी कंटेंट राइटिंग मुझे पता नहीं था, कॉपी राइटिंग ज़्यादा पॉपुलर चीज़ नहीं थी, फ्रीलांसिंग ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. तो मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था. मुझे पता था कि इन सम वे मुझे इसमें करियर चाहिए. आई वांट टू डू दिस फॉर मोस्ट ऑफ माय लाइफ. और मुझे पता नहीं था कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या है या क्या हो सकता है. और बस मुझे इतना पता था कि मुझे बुक नहीं लिखनी, मतलब मुझे फिक्शन ऑथर नहीं बनना है. दैट वाज माय आइडिया ऑफ बीइंग अ राइटर बेसिकली. तो अलोंग द वे वंस आई डिसाइडेड कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो आई मूव टू डबलिन मेरी यूनिवर्सिटी के लिए. तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और फिलोसफी का बैचलर्स का डिग्री किया. और वो 3 साल एक्चुअली मेरे सारे फॉर्मेटिव ईयर्स थे फॉर द फुल बिजनेस. तो वो 3 साल में एक मतलब जैसे ही मैंने कॉलेज शुरू किया उसके फर्स्ट मंथ में ही लिंक्डइन के CEO जेफ वहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए आए थे. तो मैंने उनका इंटरव्यू अटेंड किया और उस इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे बात की और मैंने सिर्फ उनसे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल उनको दिखाया. मैंने सिर्फ बात की कि अच्छा मैं ग्रेजुएट मतलब अभी मैंने शुरू किया है कॉलेज, तो मैं क्या करूँ लिंक्डइन के साथ, क्योंकि मुझे जॉब तो नहीं चाहिए. और उस टाइम पे ये 5-6 साल पहले की बात है. तो उस टाइम पे लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म था. ज़्यादा से ज़्यादा यूजुअली कोई कंटेंट क्रिएट कर नहीं रहा था. तो जैसे ही मतलब ये कॉन्वर्जेशन हुआ मैंने घर पे जाके मतलब मेरे रूम में जाके उसके बारे में लिखा एंड आई जस्ट रोट इट फॉर माई सेल्फ. और फिर सोने से पहले मैंने सोचा कि अब मैं लिंक्डइन के CEO से मिली हूँ तो लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना चाहिए आई थिंक. तो मैंने पोस्ट कर दिया और ये मेरी पहली पोस्ट थी लिंक्डइन पे. मैंने पोस्ट कर दिया और 3-4 दिन में ये पोस्ट वायरल थी. तो 1.5 मिलियन व्यूज़ थे मेरी पहली पोस्ट पे. और उस पोस्ट की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि श्रेया जिस तरीके से आपने ये पोस्ट लिखी है बहुत अच्छा है कि आप मेरे लिए भी सेम चीज़ कर सकते हैं. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ फुल वो जर्नी कि ओके लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने अभी कॉलेज शुरू किया है, कि मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, कि मेरे पास डिग्री नहीं है या फिर वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं है. मैंने कहीं भी मेरे प्रोफाइल पे शायद लिखा भी नहीं था कि मैं कोई फ्रीलांसर हूँ या कुछ भी, लेकिन फिर भी लोग मुझसे कह रहे थे कि क्या आप हमारे लिए लिख सकते हो. तो ऐसे स्टार्ट हुई थी मेरी कंटेंट राइटिंग जर्नी. तो मैंने कंटेंट और भी पोस्ट मैं करती गई लिंक्डइन पे. और लोग मिले और लोगों ने बोला कि आप अच्छा लिखते हो, कि आप हमारे लिए भी लिख सकते हो. तो ये साइकिल चालू था काफ़ी टाइम तक एंड देन बस दैट वर्कड आउट एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो लाइक मैंने ना एक चीज आपकी ये चीज देखी है दैट यू मतलब मैंने एक इंटरव्यू आपका सुना था वहां पर यू मेंशन दैट आप 200 के USD जब आप सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थे
तो लाइक तब आपने वो बनाना लाइक आप उतना पैसा बना रहे थे. Right. सो 200 के USD कितना होता है? लाइक यू कैन सर्च लाइक कितना होता है इंडियन रुपीज में भी एडिटर याद डाल सकता है. ओके, सो लाइक आप उतना अमाउंट ऑफ मनी सेकेंड ईयर में बना रहे थे. सो लाइक वो अगर इफ यू कैन टॉक अबाउट इट कि लाइक वो क्या था और वो कैसे लाइक शुरू हुआ एंड देन वो कैसे बना अमाउंट? आई थिंक मेरा जो सेकेंड और थर्ड ईयर था वो सबसे इंटेंस 2 साल थे मेरे कॉलेज के, इन द सेंस कि तभी लॉकडाउन चालू था. मैं सिर्फ मेरे रूम में थी, मैं डबलिन में थी, मेरे सारे फ्लैटमेट्स जो थे मेरे अपार्टमेंट में सब लोग वापस घर चले गए थे, सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे. तो मेरे पास एक्चुअली बहुत टाइम था कि अभी मुझे जो भी करना है मैं सब अभी कर सकती हूँ. तो वो 2 साल में मैंने मतलब बेसिकली मैं पूरा टाइम सिर्फ लिंक्डइन पे थी, सेल्स कॉल्स दे रही थी, पूरा टाइम मैं बहुत बिजी थी. मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, काफ़ी ब्लॉकचेन में भी क्लाइंट्स थे. तभी बहुत तभी एक्चुअली बहुत बूम हो रहा था कि सब लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो मैंने वो भी ट्राई किया. एंड धीरे धीरे करके आई थिंक द मोटिवेशन जो बहुत एक स्ट्रांग था मेरे पास कि मुझे मेरी कॉलेज की फीस खुद पे करनी थी, मुझे मेरा रेंट खुद पे करना था. और ये सब डबलिन एट लाइक अभी भी डबलिन इज़ वन ऑफ लाइक द टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फीस अलग हो जाती है, हमारे अकोमोडेशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो आई थिंक वो मोटिवेशन जो था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे ये करना है, ये एक गोल था. और आई थिंक दैट पुश्ड मी कि हाँ आई विल डू समथिंग. और वो नंबर गोल नहीं था, द गोल वाज जस्ट कि डू माय बेस्ट और बिजी रहना है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी बेसिकली, तो मुझे बिजी रहना है. तो ये मैंने रूट चुन लिया फॉर बीइंग बिजी. वाओ, बट देन लेट्स डीप लिटिल बिट डाइव, मतलब हम थोड़ा अंदर चलते हैं उसके कि जब आपने पहला सेल्स कॉल, मतलब आप तो शुरू कर रहे थे, राइट? तो लाइक पहला सेल्स कॉल कैसे मिल गया? और लाइक जब आपने पहले कन्वर्ट किया तो लाइक वो क्या बोल के कन्वर्ट किया एग्जैक्टली और किस चीज के लिए था? मेरे पहले क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था लिंक्डइन पे. उन्होंने बोला कि श्रेया मुझे एक आर्टिकल चाहिए, आई विल पे यू $400 फॉर दिस, सॉरी $75 फॉर दिस 400 वर्ड आर्टिकल, जिसे आप काम सबमिट कर दोगे, आई विल मेक द पेमेंट वाया पेपैल. तो ये सिर्फ मैसेज पे हुआ था, मैंने ओके बोल दिया क्योंकि मुझे सब आई वाज ओके विद एवरीथिंग, आई सेड ओके एंड दैट्स इट. तो आई थिंक काफ़ी टाइम मैंने सेल्स कॉल एज अ सेल्स कॉल लिया नहीं. फिर बाकी मुझे जो क्लाइंट्स आए, हम लोग कॉल पे बात करते थे, वो बोलते थे कि मुझे ये चाहिए. मैंने बोला या तो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स किए थे और उसमें लकीली जो भी लास्ट चीज़ें मैंने की थी, मेरे नए क्लाइंट्स को वही चाहिए था. तो मैंने मेरे लास्ट इंटर्नशिप में कॉलेज के लिए मूव होने से पहले मैंने एक ब्रोशर क्रिएट किया था उनके लिए. और मेरे सेकंड या थर्ड क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे एक ब्रोशर चाहिए, कि आपने कभी लिखा है? मैंने बोला हाँ, अभी वही किया था मैंने लास्ट. सो दैट वर्कड आउट वेरी वेल. एंड तो मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया. और अगर मैंने कुछ नहीं किया था तो मैंने हमेशा बोला कि मैंने ये नहीं किया है. लाइक आई वाज वेरी ऑनेस्ट कि आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, बट आई नो आई कैन डू दिस, एंड इफ यू वांट हम लोग एक पेड सैम्पल कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. सो देयर वाज नेवर एनी, I didn't know anything about sales, selling क्या होती है, persuasion क्या होता है. हम literally एक conversation कर रहे थे, आपको क्या चाहिए, क्या मैं वो कर सकती हूँ आपके लिए. If yes, then this is the price. Let's decide on some basic terms, and that's it. Don't you think कि like वो time मतलब if I'm not wrong 200 के USD ये जो आपने अमाउंट सेकेंड ईयर में बनाया था, right? वो like content writing से बनाया था सिर्फ as a freelancer? राइट? यस, कंटेंट राइटिंग, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें और भी कर रही थी, जिससे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लिया थोड़ा बहुत, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लिए. एंड एट वन पॉइंट स्पेशली फॉर ब्लॉकचेन मुझे ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स चाहिए थे, सो देन आई वाज वर्किंग विद दिस ब्लॉकचेन राइटर. एक पॉइंट के बाद सारे फ्रीलांसर्स, मेरे कोई टीम नहीं थी ऐसे, मैं ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस आई यूज्ड टू स्टार्ट गेटिंग हेल्प, क्योंकि सब मुझसे नहीं हो रहा था और सब चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं थी मेरी. एंड ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट, राइट? तो हाँ, काफी लोग इन्वॉल्व भी हो गए थे, and I think that was a good learning curve for me. Wow. So yeah. Let's talk about this section. I want to talk about tools you use. Yeah. Now, like any tools, like majorly maybe Notion हो सकता है to do. So if you can bifurcate like ऐसा कि like I use this to do this, तो like ये daily life का मेरा part है. अभी majorly 2 ही tools हैं. One is Notion for all our client work, for all our teams work, and one is Slack for all our communication. ये 2 मेजर टूल्स है जिससे मेरी एजेंसी, लाइक
रन कर रही और है. फिर वो नोशन में तो बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, लाइक यू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट कि We've created our own stuff, our own dashboards based on हमारे clients की क्या requirements होती हैं. और ये काफी एक intense चीज हमने almost 1 month सिर्फ इसको build out करने में लगाया था last year. And इसलिए अभी हमारे पास templates हैं and then we just use our own dashboards. Okay, so like if someone joins your team, then they will get their own, मतलब you give them their own template, or it's like already a Notion, you give them the access. We give access. अच्छा, And आप for access each देते हो. client we have a different dashboard. Okay, Slack it's again फिर Calendly to book calls, something like that. Calendly to book calls, Zoom to take calls, or Google Meet to take calls. I prefer Zoom. Zoom clips or Loom to record videos, send to the team, send to prospects, to clients. Of course, social media like LinkedIn, Instagram, X, ConvertKit for newsletters, Okay. and Emails के लिए something? Email करते हो आप cold email? cold emailing I've outsourced it. I've recently अच्छा. started. But of course उसके लिए सारे Google domains etc. हाँ, जो भी आपको got it. use है. So majorly So, digital products का like I believe digital products बहुत बड़ा industry है. And it's like digital products जितना scale होते जाएगा in the amount of time, that will create a lot of value, I Right. think. That's so awesome. Let's move on to the most exciting phase of our art of money. It's called money confession. So यहाँ पे थोड़ा गेस्ट को प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार, क्योंकि ऐसा लाइक मनी को लेके थोड़े कन्फेशंस होते हैं आपके लिए. सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मनी कन्फेशन क्या है कि आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, यू हैव टू, मतलब इट्स काइंड ऑफ रैपिड फायर, बट 1 मिनट तक रैपिड फायर है, 1.5 मिनट तक यू कैन टॉक अबाउट इट. Okay. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay. ठीक है, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. Sure. हाउ मेनी इनकम सोर्सेज यू हैव? My agency, my ebooks or courses, so my info products. These are the two main, but sometimes idhar-udhar se I get because of brand collaborations. Yeah, pretty much that's it right now. Okay. If you have to bifurcate कि एजेंसी से मेरा मतलब इतना पैसा बन, like in terms of percentage. I think agency is my number one cash flow. And second is products, but products काफी क्या कहते हैं, कभी कभी products cross my agency also. Depends कि क्या phase है, launch है, कोई festival time है, holiday season है, some particular bundle I create, some particular offer. So sometimes it crosses the agency cash flow as well, or Okay. for that particular week or that particular month. Next thing is like, what's the most costliest purchase you have? I think I invested in a course that was pretty expensive and it didn't work out for me really. Okay. So yeah, that was the. So is it like this? Like next question ये था कि any purchase you regret the most? I don't think I regret it because I learned a lot and now I think अगर मैंने उसमें नहीं किया तो मैंने कहीं और तो किया ही होता जो workout नहीं होता. So I think I'm like, it's okay, it happened. And now I know that I have to be more cautious and think through things. Okay. Next thing is, let's say like where do you spend your money every month? Like if you have to bifurcate it कि like मेरा यहाँ rent, maybe rent में जाता होगा, anything like that. I think maximum is rent. Okay. In Dubai. So maximum is rent, like my rent, my car, living expenses. I think usually मेरे expenses ज़्यादा change नहीं होते हैं on a monthly basis. It's pretty stable. I'm not, and I also have a fixed thing that I've considered all my budgets basically, and I've considered that even if I spend this pretty generous amount on all of my personal interests, on eating outside etc. क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब करना, कैफे में जाके काम करो and all that. It's good for me and I live by myself, so I prefer that. तो मैंने सिर्फ उसके लिए भी I started just adding things up and now I have a fixed idea that I have to spend this much. I'm okay, like I'm not going to complain about spending this much like that. But the maximum I think goes into my rent. Okay. Right now. So like let's say you are making X amount of money every month. So उसमें से कितना percentage जो है वो spend हो जाता है? See, like I can tell you the number, like fixed. I spend around roughly 5,000 USD per month in Dubai as a living expense plus my food and going out here and there. Of course, if I'm traveling home, etc., that's all extra. All my business expenses are extra. But considering my rent, my car, my fuel, my travel within the city, eating out, I have a maid, all of that, it's around $5,000, which is like 4.5 lakh rupees. Like आपको अगर charge करना है in terms of industry में जितना पैसा लोग pay करते हैं, like कोई एक like how much you can charge, like in the range if you can share, कि अगर आप किसी के लिए LinkedIn personal branding करते हो,
तो कितना चार्ज देखो आप इंडस्ट्री वाइज जाओगे तो आपको 10,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दैट बेसिकली। बट अगर आप इंडस्ट्री को छोड़ दोगे, बिकॉज ऑनेस्टली देयर इज नो सच थिंग एज इंडस्ट्री व्हेन यू थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग। आपके कंट्रोल में है, आप कितना चार्ज कर रहे हो, आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये सही नंबर है। एंड आई ऑलवेज से कि प्राइसिंग शुड बी बेस्ड ऑन योर फील फैक्टर, कि इफ आई गेट पेड 5,000 rupees for this, I will feel good, I will be happy doing the work, etc. But I have to get paid at least 5,000. तो आप उससे स्टार्ट करो। अगर आपको 5,000 rupees के लिए कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है तो आपको पता है कि ठीक है मुझे अभी थोड़ा सा कम करके टेस्ट करना है, बट यू शुड स्टार्ट विद योर फील गुड फैक्टर बेसिकली। एंड द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट इज क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आपको कोई 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, बट मे बी फॉर समवन 10,000 rupees they would be really happy with that. So I'm not saying कि 10,000 रुपए की वैल्यू कम है, नहीं, I'm saying कि जो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जाओगे तो आप उधर ही अटके रहोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो देयर इज नो सच थिंग एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एनी क्लाइंट और एनी प्रोस्पेक्ट हु इज टेलिंग यू दैट इज मेकिंग थिंग्स अप बेस्ड ऑन उन्होंने किससे कॉन्वर्स किया है। एंड इफ यू वांट टू चार्ज मोर, अगर आपको ज्यादा चार्ज करना है कंपेयर टू सो कॉल्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या जो भी होते हैं, तो मेन चीज आपकी पोजीशनिंग हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, कि आप क्या वैल्यू ऐड अलग दे रहे हो। वो अगर आप चेंज कर सकते हो तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। और एक और चीज है, लाइक पर्सनल ब्रांड जब आप बिल्ड कर लेते हो, तो लाइक उससे भी यू कैन ऐड एन एडिशनल पॉइंट टू द प्राइसिंग एज वेल। डेफिनेटली, बट आई थिंक काफी लोग अपना पर्सनल ब्रांड भी मैस अप कर देते हैं, क्योंकि काफी फ्रीलांसर्स फ्रीलांसिंग सिखाने लग जाते हैं, या फिर काफी फ्रीलांसर्स बहुत एरोगेंट हो जाते हैं अपने कंटेंट में। दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच मनी दे आर मेकिंग एटसेट्रा, बट क्लाइंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो what's important is the results at the end. It's the results, and it's who you are is also important, like how you are to work with. That's also important. Wow, that's like ये मेरे लिए काफी मास्टर क्लास था। हाँ। थैंक यू सो मच श्रेया आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्कान, थैंक यू सो मच कि आप इस टाइम पे ऑफिस पे आए और अब हम लोग ये कंटेंट शूट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर होल एपिसोड विद योर जर्नी मुस्कान, कि आपने कैसे शुरू किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्या करते हो। ऑसम, परफेक्ट। तो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। लाइक व्हेन आई वाज जस्ट लाइक 17 years old, आई जस्ट गॉट डन विथ माय 10th standard. सो अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड का अपना ओवरव्यू दूँ, सो my dad comes from like a government, like he was working for government of India. He was into that sector जहाँ पे रोज he has to do the same job. My mom is a teacher, so I wanted to do something different. But like 10th standard के बाद क्या करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा? So I started looking out for freelancing after my 10th only. तब freelancing was just picking up, like Fiverr, Upwork, इन सब का काफ़ी market में शोर था कि I wanted to experiment. I did that. मतलब that was the point of my life where I was fighting for even 20 paisa like per word. So like I was always interested in writing and all that. So I thought like let's go into content writing segment, copywriting. So उसके 2 gigs बनाए Fiverr पे, खूब सारे YouTube वीडियोस देखे to how to make it work, कैसे चलेगा, कैसे गिग बनाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइटल कैसे लिखना है. But unfortunately that didn't work. So I tried hustling in that field. But like as I was a kid, तो 3,000 5,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसी में अपना खर्चा चलता रहता था. But then I got into like my 11th and 12th. Then I was like what next? Like 3-4 हज़ार 5 हज़ार में कुछ नहीं होता है. So that was the point where I started looking out for like jobs in BPO, because nobody would hire you like if you're a kid, like you're very young. काफ़ी सारी कंपनीज में फेस रिजेक्शन. सो आई शुड स्टार्ट माई मॉर्निंग बाय प्रिंटिंग रेज्यूमेस. क्या एज था वो टाइम पे? I just turned 18 around. So freelancing के साथ साथ भी I approached a lot of BPOs. Night shift BPO में I worked around 2 months and all, but it didn't work. Like why was the reason? Like what was the reason exactly? So basically, my dad lost all the money while investing in a business. He invested in a restaurant business and they took all the money of them. Like agreement में कुछ flaws थे. And they took all of his money, like so our gold, entire savings, life savings, insurance, our education money that was kept separately by my parents, all that went. Like एक रात में ऐसा लग रहा था we are back on the streets of Mumbai. And like so I basically come from Kanpur, UP में काफ़ी छोटी सी जगह है. Like my both the parents like they switched to the city of dreams with a lot of dreams of owning a house over here. वो just पूरा होने वाला था, but then this happened and you know we lost everything in a night. So that was the point. Like
यू नो जब आपको लाइफ में किक तब मिलती है जब आपको यू नो एक किसी तरीके की ठोकर लगे या कुछ लगे. सो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि नहीं अब तो बाहर निकलना है, अर्न करना है. आई कांट सी माय फैमिली स्ट्रगलिंग फॉर अ रुपी एंड रुपी, पीपल कमिंग ऑन आवर डोर्स. तो दैट वाज समथिंग लाइक अ पेन पॉइंट फॉर मी. एंड आई वाज लाइक आई एम ओके, अगर मुझे BPO में भी आई हैव टू गेट अ जॉब, आई एम गेटिंग सम मनी एट होम. सो वो एक ऑब्जेक्टिव था, एक थिंकिंग थी. 17-18 ईयर्स की जब मैं थी, नाइट शिफ्ट में काम करा, सुबह कॉलेज जाती थी. एक टाइम पे इतना हसलिंग और इतना सब होने लगा कि माई मेंटल हेल्थ स्टार्टेड सफरिंग. देन आई डिसाइडेड कि नो दिस इज नॉट वर्किंग आउट एट ऑल. 18-19 साल की एज थी मेरी तब. सो आई यूज टू, उस टाइम एक डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था, तो बेसिकली यूज टू प्रिंट रेज्यूमेज एंड ऑल. मैं हर सुबह लाइक 10-10 रेज्यूमे प्रिंट करके, जैसे एक दिन हो गया कि अंधेरी डिसाइड कर लिया, एक दिन हो गया घाटकोपर डिसाइड कर लिया, एक दिन बांद्रा. तो उन सब जगहों पे अपने इंटरव्यू शेड्यूल करके आई यूज टू गो, आई यूज टू शो माई रेज्यूमे. शेड्यूल कैसे करते थे आप? Indeed was the main platform जिसके थ्रू, तो मैं कभी भी अपनी एज रिवील नहीं करती थी. कभी भी मैं अपनी एज रिवील नहीं करती. मुझे पता है फ़ोन पे रिजेक्ट कर देंगे यार, लेंगे ही नहीं वो लोग. सो आई यूज्ड टू गो ओवर देयर, आई यूज्ड टू प्रेजेंट माई सेल्फ कि नहीं यार, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस थिंग, जस्ट ट्रस्ट मी, आई विल मैनेज कॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ. 10 में से 9 कंपनीज मना कर दी थी. उसमें से एक कंपनी थी रुद्र लाइफ के नाम से. दैट वाज माई फर्स्ट कंपनी वेयर आई वर्क. आई डिड माई इंटर्नशिप. So I was offered a stipend of 7.5 back then. I was very happy कि भाई 6 घंटा आना है, कॉलेज के साथ एडजस्ट कर रहे हैं और वर्क भी मेरे लायक, लाइक इट वाज कंटेंट राइटिंग. और तब आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? तब मेरा जस्ट 12th होने वाला था ख़त्म. तो और मैं अपने BMM लाइक आई वाज वेरी श्योर कि मुझे एडवर्टाइजिंग में ही जाना है, बिकॉज BA के बाद आई थॉट कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी जितनी एडवर्टाइजिंग फील्ड वाज बूमिंग अप एट दैट टाइम. सो आई वाज लाइक लेना तो मुझे BMM ही है, तो BMM में करियर कैसे बनाया जा सकता है? कंटेंट राइटिंग के थ्रू. तो कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप ले ली. मैंने कहा कॉलेज 3 घंटे का होगा, 6 घंटे की इंटर्नशिप, लाइफ सॉर्टेड एंड आई विल स्टार्ट वापस से, लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम 7.5. सो दैट वाज वे लोअर टू व्हाट आई वाज गेटिंग इन अ BPO, बट आई वाज लाइक आई विल बी एबल टू मोनेटाइज ऑन अ स्किल जिससे मैं 20 साल और पैसा कमा सकती हूँ. बट टू स्टार्ट विद दैट पहले सीखना होगा. सो दैट वाज द स्टेज 1, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप वेयर आई स्टार्टेड. तो वहाँ पे भी एक ऐसा सीन था कि ग्रुप था 5-6 इंटर्न्स का, साथ में ही थे मेरे. एंड 3 महीने के बाद दे डिसाइडेड टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द इंटर्नशिप एंड आई कुडंट फाइंड अ बेटर फिट अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस. सो आई वाज लाइक आई विल एक्सटेंड इट. 13 महीने मैंने वो इंटर्नशिप करी. 6 महीने के बाद आई टोल्ड देम गाइस, मैंने कंटेंट के अलावा सोशल मीडिया ले लिया, कॉपी राइटिंग ले लिया, मैंने वो सब कुछ अपने बास्केट में ले लिया. नाउ आई वांट अ डबल स्टाइपेंड and I proposed it very upfrontly to the HR and they gave me instantly. Wow. So 7.5 became 15 and 15,000 a month. 15,000 a month, and that was something that I was making as a first year BMM student. So then I was like, after like 13 months, I was like, enough of this stuff, need some change. So I went to an architectural firm then. Again the role was same. So one more added thing was there कि वहाँ पे प्रोफाइल हैंडल करना था, CEO का LinkedIn प्रोफाइल, no experience nothing, but I was like I'll give it a shot. So that was the time जहाँ से वो scaling चालू हुई, not in terms of money but also in terms of exposure. But all that happened because you have to be open to learning. Loved it. And now what you are doing? So currently I'm owning my own agency by the name of Scale Socials. So we started on 20th December 2023. उसके पहले मैं 3-4 महीने तक आई वाज फिगरिंग इट आउट. सो बेसिकली 3-4 महीने, सो जस्ट इमेजिन लाइक 17 ईयर्स के बाद से हर महीने आई अर्नड एन अ सर्टेन अमाउंट. बट सितंबर से लेके दिसंबर तक आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग. आई वाज सिटिंग एट होम idle and going through a lot of mental confusion, like being a 20-year-old, being in 20s, I'm sitting at home while my friends are bagging packages of lakhs. तो वो एक काफ़ी स्ट्रेसफुल फेज था बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मुझे जॉब में जाना है या मैंने 5 साल में इतनी सारी स्किल्स गेन की, तो शुड आई गो फॉर एन एजेंसी. सो दैट वॉज अ पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड नो, आई पुट इन ऑल ऑफ माई स्किल्स एंड आई गो फॉर एन एजेंसी, आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस. सो इनिशियल स्टार्टिंग के 30 दिन तो खुद ही संभाला सब. Hardly was getting a sleep of 2 to 3 hours, but yeah. So currently I'm having my own business. And just for a context, how much money you are making every month out of this agency? So I'll tell you. Let's talk about, because अभी हमने 35,000 की बात की, that when you started your journey, you were making 35,000 a month. Yeah. But now let's skip to the 2 years. 2 साल लगा, I think वहाँ से आने में 2-3 साल. Yeah. 3 साल, चलो 3 साल. तो 3 साल लगा, and now you're 21, right? I'm 22. Okay, you are 22. Okay. So now you are 22
And and you started working at the age of 18. Yeah. तब 35,000 आप बना रहे थे. 15 actually 35 it 15 7.5 and double to Yeah, 15. तो 15. Okay, so 7.5. So 7,500 रुपए per month जो बना रहे थे आप 4 साल पहले. अब कितना बनाते हो? So I'll just tell you कि the last job that I did there I was making around 35,000 per month and life was very settled. Like मेरे expenses निकल रहे थे, मेरी savings निकल रही थी, मेरे पास बच भी रहा था extra. But then I was like, if you're owning an agency, 35 is nothing. 35 Nothing यार, to be nothing. honest. Like वो तो लोगों को दिल ये में चले जाता है 35 भाई. वो amount भी नहीं है जो आपको एक client देगा. It's way more than that. तो एक context दूँ तो currently my agency is making more than 10 lakhs a month. So that is something that we have achieved Wow. like 3.5 months. ये हुई ना बात. अब ये जानना है हमें. This is the journey of the whole video now. I just loved it. First of all, congratulations. Thank you so much. From working in BPO to now making 10 lakhs plus per month. It's a really great job. Thank so definitely जो भी ये person देख रहा है वो भी ये चाहेगा to tell you this in front that when to be honest जब आप एक ऐसे स्टेज में तो बिकॉज मैंने भी वो देखा है जब आपकी फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है तब आप खड़े होते हो और बोलते हो कि नहीं मैं कुछ करके बताऊं Yeah. और जब आप काफी छोटे होते हो तब जब आप ये चीजें करते हो तो वो और हार्ड होती है तो kudos to you first of all. Okay, how many clients do you have right now? We have 30 plus. 30 at a time? No, तो ये तो नहीं मैं अगर अभी राइट नाउ अगर कितनी मतलब 10 लाख प्लस मंथली रेवेन्यू बनता है तो 30 is the fixed ones. ओके दिस 30 people are fixed clients 30 clients are the fixed one. इसमें बट वो एवरी मंथ तो आपके पास काम करवाते that is day. इसके बाद और एड अप होते जाते हैं हर महीने. ओके सो मींस ये 30 जो क्लाइंट्स है आपके पास ये 30 क्लाइंट्स एवरी मंथ आपसे काम करवाते हैं Yeah, and this includes even the brands, even the creators, and yeah. So both of them. how big is your team So to manage all of currently, these 30 clients together? we like have around 10 full timers, and we are currently excessively working on freelancing front as well हाँ. because international है Indian market बहुत flexibility चाहिए for people also to work. तो remote काम करना and getting freelancers on one particular project is more easy for us to manage right But now. then see, the point is like 30 clients at a Yeah. time. Every month. Yeah. 10 people, are they able to manage? So that's what I'm saying. We are having a lot of freelancers as well. Oh. So freelancers भी एक specific project पे ही dedicated है. They are not like कि भाई 5 clients के साथ में काम कर रहे हैं फिर और उन पे 2 brands और लाद दी वैसा कुछ So भी how नहीं much है. profit do you guys let's say मतलब जो 30 clients है. So if they are paying X amount of money, so उसका कितना percentage is your profit generally? So currently it's around 35 to 40% that Okay. we are And saving every the month. other amount of money goes to the people who are working. Yeah, that goes to the people, and also we want like this remote thing won't be a long thing. So we are investing also ki how we can make it better, how we can maybe take an office space in like earliest time possible. So all that money again it's getting saved on that front as well, and again the expenses and all that stuff, marketing also. Loved it. That's awesome, yaar. I just want to end this conversation with this. You are a financial independent girl. Yeah. ठीक है आप खुद से पैसा कमाते हो खुद ही करते हो मैंने ज़्यादा लोग नहीं देखे गर्ल्स में जो ये चीज़ इतने कम एज पे करते हैं बिकॉज जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है वो आगे जाके मैरिड तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ बट सब अपने हिसाब से खुद का फिगर आउट करते हैं बट एट द वेरी अर्ली एज एज अ गर्ल यू स्टार्टेड वर्किंग और मैं ये एम्फसाइज नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज गर्ल को ज़्यादा बट या इट इज़ द वे इट इज़ दैट फॉर बॉयज अगर शायद कोई करता तो शायद उसके लिए कुछ चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होती जो आपके लिए हुई होगी लोग बिलीव ज़्यादा नहीं करते हैं फिर बाजू बाजू बात बहुत होने लगती है सो हाउ लाइक व्हाट डिफिकल्टीज how you face and now as a person when as a girl 22-year-old girl who is financially independent so wo feeling kaisa hai so like something if you can talk Yeah, definitely. So I'll just tell you a very weird thing about you know how society takes it. So ये देखो मुझे पता है मैं क्या करती थी right I used to go for my job and all that and media agencies का वही है क्या मैं बिग ब्रेन में भी जाती थी तो मैं घर 10:30 बजे 11 बजे आती थी that was the time right so वही होता है कि आपके आसपास बातें बड़ी फैलने लगती है
राइट कि यार ये बंदी बहुत लेट आ रही है वो. So that is I think one thing that stops the girl a lot, because that thing affected me a lot, like for 2 days, and I was like, why people are making such things Comments. about me, such comments about me कि यार ये बंदी कहाँ. So वो सब I feel has always been a restriction, but यार over the time ना जब आप बहुत फोड़ रहे होते हो ना लाइफ में, and see मेरे social media पे if you'll ever go, I don't make that much sure कि भाई मैंने ये करा, मैंने वो करा. On Instagram never. मे बी हाईलाइट्स में 1-2 स्टोरी वगैरह दिख जाए. हाँ, बट इतना शोर नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, वो फाड़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, कुछ नहीं. अब हो जाएगा इस एपिसोड के बाद. हाँ तो या सो आई फील दैट हम अपने आप में ही, अपने मन में ही काफी कुछ सोच लेते हैं कि यार ये हम इस लायक नहीं है, ये नहीं कर सकते. इट्स नथिंग लाइक दैट. ओके, यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट. एंड मे बी एक बार कुछ नहीं तो ना यार, just take your parents as your guiding force. Like for me, my mom is there. She always told me, like, if I told her that I believe in this idea, she was standing back. And all that we need is like that one person who believes in us. So I feel if you are a girl, young girl who's watching this, just believe in your idea. लोग जो कहते हैं उनको कहने दो. दुनिया तो यार कुछ ना कुछ तो कहेगी. लोगों का काम है कहना. You just focus on yourself, just build yourself. वही सेम लोग आपकी तारीफ भी करेंगे. तो I have seen this in my time. Like जो लोग यूज्ड टू टेल कि यार ये बंदी क्या कर रही है, लाइक मीडिया क्या होता है, ये क्या होता है, टाइम पास कर रही है, that same people are praising me. So I've seen that transition happening. So you don't focus on that, just focus on your work, just deliver your best and just keep working on your skills. अपनी जॉब जिधर भी अटके हो, जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, हमेशा कुछ ऐसी. So मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैंने एक पॉडकास्ट में सुनी थी and I've learned this from Manish sir from Big Brain. So he always says that एक हार्ड स्किल पे काम करो and 2 सॉफ्ट स्किल पे काम करो, the journey and everything will be sorted, right? तो वही है कि What do you mean by hard skill and soft skill? So basically, if you're like a content creator, hard skill is knowledge and soft skill is your communication. Oh, right. So अगर ये दोनों का blend एक अच्छा सा बैठता है ना, तो that's how you scale. So ये 2 चीजें आपको अपने corporate के HR trainings वगैरह में नहीं आएगी. You have to work on it अलग से. You have to give it some time and space. So all young girls listening to that, so make sure that you work on your skills, that you're able to monetize and gain fame out of it. So make sure and don't settle for less. लोग तो कहेंगे यार बातें हैं, बनाते रहो, अपने काम पे ध्यान दो and बढ़िया करो और क्या. Loved it यार. Thank you so much. Thank you so much. To be honest, ये बहुत अच्छा एपिसोड था मेरे लिए भी. काफी कुछ सीखा है गाइस और आई होप आपने भी सीखा हो. This is one of the episodes जहाँ मुझे पर्सनली बैठ के बहुत ऑलमोस्ट एवरी एपिसोड में ये होता है, बट आज थोड़ा काइंड ऑफ गूज़बम्स भी था. मतलब मैं खुद सुन रहा था बहुत शांति से और मैं उन्हें टू बी ऑनेस्ट पहले ज़्यादा मिला नहीं हूँ कभी. हम फर्स्ट टाइम आज मिले. सो कुडोस टू व्हाट जो जर्नी आपने की है. एंड गाइज अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देखा है, सो यू आर ऑलरेडी वेरी सीरियस विथ व्हाटएवर यू आर डूइंग. सो कीप डूइंग दैट. डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मुस्कान. मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर देयर. डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप. वहां पर मैं मुस्कान को भी ऐड करूंगा. वहां पर आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट. मतलब मैंने एक पूरा रोड मैप शेयर किया पिछले वाले ही वीडियो में. 1 घंटे 45 मिनट्स का पूरा मास्टर क्लास बनाया था. जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो. अभी तक तो काफी लोगों ने वो देख लिया है, आप भी जाके देखो. और ये भी एक मास्टर क्लास था ये, और पूरा सीरीज जो है वो हमने इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो जाके चेकआउट करो. आपको मिलता हूं एक और नए वीडियो में एक और नए पर्सन के साथ. आर्ट ऑफ मनी के लिए फिलहाल तो अभी साइन ऑफ कर रहे हैं. एंड अगेन थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर कमिंग टू द ऑफिस एंड डूइंग इट. सी यू गाइस, आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच. सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड टिल नाउ. अगर तुम्हें अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट तुम्हें ये वीडियो में अच्छा क्या लगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, अगर तुम ये पूरे एपिसोड्स को डिटेल में इनकी पर्सनल जर्नी से लेकर इनके बारे में पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हो, बहुत इनके पूरे कन्वर्सेशन को डिटेल्स में देखना चाहते हो, तो ऑलरेडी मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ. जाके यूट्यूब पे जरूर देख लो. सो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद समवन हु नीड्स टू हियर ऑल ऑफ दिस. और हाँ, बाकी एपिसोड भी जरूर चेकआउट करना. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू देयर वेरी सून इन दुबई विद अपडेट्स ऑफ दुबई. चलो मिलते हैं.